एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन आज हम लोग कर रहे हैं 8 अक्टूबर। अपने सेहत के लिए समय देकर लोगों को प्रेरित करके कि हमारा सेहत कितना ज़रूरी है। ये एयरफोर्स डे हम लोग संकल्प लेने का दिवस है कि हम लोग जब एयरफोर्स में थे तो एयरफोर्स हमारी सेहत के लिए सुनिश्चित करती थी, तरीके से खान पान रूटीन सब कुछ मुहैया कराती थी। अब हम लोग स्वतंत्र हैं राष्ट्र के हर काम करने के लिए। अब ये जिम्मेवारी हम लोग के कंधे पर है। तो आज एयरफोर्स डे के दिवस में 93rd एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन आप सबों को, सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए हैप्पी एनिवर्सरी। NBEA जो इस योगा का प्रबंधन कर रही है, संचालन कर रही है, बेंगलोर में स्थित लगभग सभी एक सर्विसमैन के लिए कुछ न कुछ अवश्य मुहैया कराती है, सुविधा प्रदान करती है। वही आज योगा के लिए आप सबों के लिए यह क्लासेस का भी प्रबंधन किया है। तो हम सबों का यही आग्रह है कि अगर आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो खुद को सुरक्षित रखिए। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का योगा क्लासेस। तो आइए हैप्पी एयरफोर्स डे। ನಾರ್ತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಮನ್ ಎಲ್ಲರ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋಚ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು, ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ NBEA ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಮನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ರೈಟ್ 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 ಲೈಫ್ ರೈಟ್ ಲೈಫ್ ರೈಟ್ ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ರೈಟ್ ಲೈಫ್ ರೈಟ್ ಲೈಫ್ ರೈಟ್ ಲೈಫ್ ರೈಟ್ ಲೈಫ್ ರೈಟ್ ಲೈಫ್ Leave right, leave right, leave right, leave right, leave right, leave right, leave right. Mudah cepet nanti lah. Mudah cepet. ऐसा मत छेड़ो विजय। ज़्यादा ಇವರು 76 ವರ್ಷದ ವಿಜಯನವರು 1970ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಿ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯನ್. ಹಿ 76 year old young man. He joined Indian Air Force in 1970. Congratulations. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? 74. ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ. ಇವರು ರಮಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು 74 ವರ್ಷ, ನವ ಯುವಕ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸೂಪರ್. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಆಪ್ಕಾ ಉಮರ್? 64. 64 ವರ್ಷ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? AK Singh. AK Singh ಸಾಹೇಬರು. ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಬನ್ನಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? 65. ನೋಡಿ, ನವ ಯುವಕ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, 62. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವ. ನರೇಂದ್ರ ಬಾಯಿ ಸರ್, ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಸಾಹೇಬ್ರು. He looks like 18 years. He's 18 years. 53 years. ವಾ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट. बताइए साहब, क्या होता है हम लोग को रोज योगा करने से या एक्सरसाइज करने से? देखिए, जब हम योग करते हैं ना तो सबसे पहले तो जितना देर योग करते हैं हम अपने घर गृहस्थी से दूर रहते हैं। तो एक तो जो दूर रहने का मज़ा है ना वो आता है। अब इसके लोग समझते हैं ये तो सिर्फ शारीरिक लाभ होता है, पर बात वहीं तक नहीं रुकती। हमारे शरीर में तो लाभ करता ही है,
चूँकि आप अभी देख रहे हैं कि हमारे एक एक अंग, एक एक प्रत्यंग, एक एक मसल, एक एक हमारे ऑर्गन्स जो दिख नहीं रहे, हमारे वो सब टिश्यूज जिनको हम देख नहीं पाते डायरेक्टली टिश्यू के रूप में, एक एक सेल, उन सभी को भी हम एक्टिवेट कर रहे हैं। और एक्टिवेट करने का अर्थ समझ रहे हैं, वहाँ हम पंप करके ऑक्सीजन भेज रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ये लंग्स हमारे लिए ज़्यादा काम कर रहा, यानी कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजनेटेड एयर को पंप कर रहा, और यही ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलकर पूरे एक एक टिश्यू लेवल नहीं, सेल लेवल तक, उस कोशिका के स्तर तक, उत्तक के स्तर तक पहुंचाता है। और इंटर्न हमारी जो शरीर की व्यवस्थाएं हैं, तंत्र है, सिस्टम है, इन सारे सिस्टम को बेहतर करता है। लोग की गलत फहमी है कि मैं तो मोटा नहीं हूँ, मैं तो ओवरवेट नहीं हूँ, मैं तो अभी जवान हूँ, मुझे सबकी ज़रूरत क्या है। देखिए, आपका ये मानना महज गलत फहमी ही है, क्योंकि ये जो सेहत है ना, सबके लिए है। और ये जो हम कर रहे हैं, ये क्या है? अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल बातों में ले जाऊं, किसी भी कल पुर्जे की मेंटेनेंस कितनी आवश्यकता है? अगर आप पीरियडिकली नहीं कर पाए मेंटेनेंस, तो क्या होता है? ब्रेकडाउन, क्रैश, एक्सीडेंट। यही तो हमारे शरीर के साथ भी होता है। जब हम बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता, आईसीयू में भी रहना पड़ता, असमय कई बार हमें ट्रांसप्लांट तक के ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं। ये किसका नतीजा है? कई लोग मानते हैं कि शायद हमारे पूर्व जन्म का पाप है। ये पाप नहीं है, आपने पुण्य नहीं किया। आइए साहब, ये जो हमारा शरीर है ना, आइए शरीर हमारा मंदिर है, आइए। इसे आप मंदिर की तरह पवित्र मानिए। और आप है ना, महज कस्टडियन हैं, पुजारी हैं। एक पुजारी का परम कर्तव्य क्या होता है जानते हैं? उस मंदिर के सिर्फ साफ सफाई रखना नहीं, उसकी सारी परंपराओं से, विधि से उसका पालन करना। इसी प्रकार हमारा भी परम कर्तव्य है इस शरीर रूपी मंदिर को पवित्र रखना, स्वच्छ रखना। इसके लिए जो भी SOPs हैं, हमारे रेगुलर एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, ध्यान, अच्छी संगति, अच्छे भोजन, ये सब करना, यही इस मंदिर की मांग है। और हम सब इसी मांग की पूर्ति के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। और आप सबों से भी आग्रह करते हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप निश्चित है इस बात से असहमत नहीं होंगे कि हमारा सेहत कितना ज़रूरी है। पर सहमति मात्र पर्याप्त नहीं है, आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और वो है अपने शरीर के लिए कम से कम 20 to 30 मिनट्स पर डे दीजिए। ये समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर नहीं। ये चूक मत कीजिए, मेरा समय खर्च हो जाएगा, मेरे पास समय नहीं है। मैं समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा गरीब आदमी है जो अपने इस 24 घंटा में से 20 से 30 मिनट खर्च नहीं कर सकता। हमारे एक साथी का कहना है कि ऐसे लोग को हम स्लेव कह सकते हैं, जो खुद के लिए 20 से 30 मिनट भी समय नहीं निकाल सकते। साथियों, हम सब आज़ाद देश के नागरिक हैं और इस आज़ादी की भरपूर लाभ तभी उठाएंगे जब हम अपने शरीर पर उस स्वतंत्रता की जो मैट्रिक्स है, इसे पहुंचाएं, अपने मन पर पहुंचाएं, अपनी भावनाओं पर पहुंचाएं। और ये सब तभी संभव है जब आप में अपने शरीर के प्रति जागृति होगी। और जानते हैं, जब आपका शरीर तंदुरुस्त हो जाता है तो मन भी स्वतः कंट्रोल में आ जाता है, आप खुद समझ जाते हैं। और जब शरीर और मन हो जाता है ना कंट्रोल, तब हम आत्मा को भी बात करते हैं, हमारा शरीर और मन आत्मा से जुड़ जाता है।
और इन्हीं तीनों के जब योग होते हैं उसे ही हम योग और इंग्लिश में योगा कहते हैं। इंग्लिश में नहीं होगा, हिंदी वाले के अडॉप्ट किया वो लोग योगा अडॉप्टेड फ्रॉम तो आज संस्कृत का ही है। कई लोग कहते हैं इंग्लिश पीपल हैव नॉट एट फाउंड आउट। कि योगा सिर्फ इसका डिक्शनरी एक्सरसाइज का रूप है। एक्सरसाइज का रूप नहीं है। एक्सरसाइज महज हमारे शरीर को शारीरिक रूप से तंदुरुस्त करने की व्यवस्थाएं हैं। वहीं योग हमारे मन और आत्मा को भी जोड़ने की एक विधान है। तो अगर आप योग करते हैं तो हमारी जो वास्तविक यात्रा होनी चाहिए, सनातन धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति, लिबरेशन, उस दिशा में आप प्रशस्त हो जाते हैं। अदरवाइज तो हम बाकी प्राणियों की तरह ये जन्म और मरण ये तो लगा रहता है। ये जो गृहस्थी है ना, ये हमारे अचीवमेंट नहीं है। लोग ये गलती कर बैठते हैं कि मैंने अपने बच्चे को ये कर दिया, अपना इतना आलीशान मकान बना लिया। ये आपकी उपलब्धि नहीं है। देखिए, किसी भी और प्राणी और मनुष्य में क्या अंतर है? हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। अब बताइए कि कौन से ऐसे पशु हैं जिनमें ये 5 इंद्रियां हैं, जिनमें चेतना स्तर उठाने की व्यवस्था है? आप कुत्ते को बहुत ट्रेन मान रहे हैं, जब तक आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब तक डाइट दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, वो रहेंगे। लेकिन मनुष्य मात्र ही एक ऐसा प्रजाति है जो निरंतर अपने चेतना स्तर को सदैव उठाने का कार्य करते रहता है और यह सीखता है अपने आसपास के माहौल से। तो सदैव याद रखिए कि हम मनुष्य योनि में हैं, जो सबसे महानतम है। तो हम सब एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए, चलिए, फ्रंट बेंडिंग फ्रॉम वेस्ट। मुड़िए थोड़ा, सांस छोड़ते हुए। कल के वही आदमी है, मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो कवर कर लिया। हाथ यहाँ रखिए, बेंड ऐसे, एल बनाइए ऐसे। एक देखिए, एक तरीका ये है, ये ऐसे ऐसे नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ट्रंक हमारा स्ट्रेट, और यहाँ से बेंड, ये ऐसे। हाँ, ये एक्चुअल हम कमर पर काम कर रहे हैं, नहीं तो हम पीठ पर कर लेते हैं, कमर पर यानी कि लोड शेयर कर देते हैं और कहीं पर एक्चुअल इफेक्ट नहीं होता। अब आप रखिए यहाँ, सांस छोड़ता हुआ ग्राउंड में टच कर लीजिए जितना हो रहा, बगैर घुटना मोड़े हुए। फिर उठ जाइए, पीछे उतना ही पीछे जाइए। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? अपने शरीर के जो तमाम जोड़ है ना, जॉइंट्स, इनको एक्टिवेट करते हैं। इन जॉइंट्स को ऑपरेट करने वाले मसल होते हैं और मसल में ब्लड चाहिए। जब प्रचुर मात्रा में ब्लड पहुंचेंगे ना, वो प्रॉपरली काम करेंगे। देखिए, हमारे मसल का क्या राशन है? ब्लड है, और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए, फिल्ड विथ न्यूट्रिएंट्स मटेरियल होने चाहिए। सिर्फ ब्लड तो जाएगा ही जाएगा, वो डिफ़ॉल्ट है। उसे ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन। आज देखिए हम कितने सुंदर से गार्डन में हैं, प्रदूषण से दूर। और जब हम संतुलित आहार लेते हैं तो ये जो हीमोग्लोबिन है ना, उन्हीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, उन सब को कैरी करता है और उन सभी कोशिकाओं तक, ऊतक तक, ऑर्गन्स तक, सिस्टम तक पहुंचाता है। अभी जो हम कर रहे हैं ये आपके कमर दर्द में रिलीफ देगा, और रिलीफ नहीं, ये आपको प्रिवेंटिव मेजर्स आप कह सकते हैं कि अगर आपको कमर दर्द है ही नहीं तो आपको भविष्य में भी कभी होने नहीं देगा। यहाँ देखिए, आप हाथों को अंदर की ओर स्विंग कीजिए, हैंड स्विंग, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर स्विंग। ये जब हम पल्सिंग कर रहे हैं, कई एक्टिविटीज़ आपसे डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन जब पल्सिंग करेंगे तो ये हो जाएगा। ये देखिए, आप अपने हाथों को झुलाइए, ये देखिए, ये देखिए, और फिर
यहाँ से टो को टच करता हुआ, दोनों टो टच कीजिए, घुटना आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो, दोनों टोज को टच करता हुआ स्लोली स्लोली मज़ा लेते हुए, और ऐसे धीरे धीरे बैक जाइए। जब बैक जा रहे हैं, ब्रीद आउट, एक्सहेल। देखिए पीछे जाइए जितना जा सकते हैं। ये आपके पोस्चर को करेक्ट करेगा। लोगों को देखेंगे ना कि जैसे जैसे वो एज प्राप्त करते हैं, उनके पोस्चर लेफ्ट बेंड, राइट बेंड, फ्रंट, बैक इस तरह से हो जाता है और वो बुढ़ापा दिखने लग जाता है। लेकिन आप बिल्कुल छरहरे दिख रहे हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका क्या उम्र है। यंग और यही आते हैं जब आप अपने मेरुदंड स्पाइन पर काम करते हैं। जब हम अपने स्पाइन पर काम करते हैं तो सिर्फ स्पाइन ही नहीं होता, इसके बीच में एक डिस्क होते हैं, कुशन, जो लुब्रिकेट भी करता है और स्पंज की तरह भी काम करता है। इन पर भी काम करते हैं। अब हम आज इस योगा सेशन में पहला योगा करेंगे जिसका नाम है ताड़ासन, पाम ट्री पोज। जैसा नाम से ही पता लग रहा, ताड़ का नाम से ही पता लग जा रहा कि बिल्कुल स्ट्रेट। इसी तरह से हमें शरीर में करना है। ये हमारा स्टार्टिंग पोज हो गया। बोथ द फीट टुगेदर और स्लोली आप एक बार देख लीजिए, दोनों फीट टुगेदर, थाई स्क्विज, ग्लूट, इसको ग्लूट बोल, हिप स्क्विज, कोर इंगेज। ठीक है, ये हमारा डिफॉल्ट है। स्लोली बड़ी सर, स्लोली। हौदा। अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हम टो पर आ जाएंगे, टो पर आ जाएंगे और यहाँ क्लैस्प करेंगे, इसको क्लैस्प बोलते हैं। और यहाँ जाके टर्न कर देंगे ऊपर की ओर। और यहाँ अभी हम टोज पर हैं, पूरे शरीर को इलोंकेट कर रखे हैं, हाथ क्लैस्प है। 10 to 20 सेकेंड यहाँ होल्ड करेंगे, जितना देर रह सकते हैं। पूरे बॉडी को खींचिए ऊपर। ये सारे डिस्क जो है ना, उसकी पूरी जो कैपेसिटी होती है, हम बैठे बैठे रहते हैं, वो डिस्क भी दब जाता है। वो डिस्क को भी खींचिए और फिर स्लोली राइट से यहाँ डाउन। यहाँ यह ध्यान देना है कि जब हम हाथ ऊपर ले जा रहे हैं तो फ्रंट से ले जाना है और साथ ही साथ हमें टोज पर भी आने लग जाना है। और जब हम ऊपर जा रहे हैं तो इनहेल करता हुआ जाएंगे और यहाँ इनहेल को होल्ड करेंगे। होल्ड कीजिए, यानी कि आपके लंग्स अभी फिल्ड है। 10 to 20 सेकेंड्स मात्र यहाँ रुकिए और स्लोली डाउन भी हो जाइए, ये हो जाइए। इसे बोलते हैं ताड़ासन। ताड़ासन। यह हमारे शरीर को सही पोस्चर देता है, यानी कि जो ईश्वर दिया था ना, उस चीज़ को हम अचीव कर पाते हैं। हमारा बैकबोन सीधा हो जाएगा। हाँ, और ऐसा पाया गया है कि जैसे जैसे हम एज्ड होते हैं ना, हमारा हाइट घटता है। क्यों घटता है? ये जो हमारे बोन है ना, ये छोटे होने लग जाते हैं। डिस्क जो है, बीच की पैड है, वो पैड घट जाता है। जैसे गाड़ी का देखते हैं ना, सस्पेंशन बुश वगैरह पुराना हो जाता, डाउन हो जाता, उसी तरह से हमारा भी जो सस्पेंशन सिस्टम है, डिस्क है, पूरे 26 हड्डी के बीच ये दब जाते हैं। और जब हम अपने शरीर को खींच रहे हैं तो ये डिस्क फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और उम्र के साथ कई लोग को देखेंगे कि पहले तो बहुत, स्पेशली महिलाओं के साथ देखेंगे कि महिलाओं का तो जो हाइट होता है 75 तक पहुँचते पहुँचते लगभग आधा हो जाता है। क्यों होता है? यही हड्डी की वजह से। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे ताड़ासन, तो सदैव ताड़ की तरह ही रहेंगे। ताड़ को कभी आपने छोटा होते देखा है? वो निरंतर बढ़ते रहता है। हमारे पूर्वजों ने ताड़े मरा अंत कन्नडरल्ली। हमारे पूर्वजों ने हर योग के नाम के पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन रखा है, फिलॉसफी रखा है। अगर आप नाम को ही समझ जाएं तो आप उसके लाभ को भी समझ जाएंगे। अगर मैं साइंटिफिक बेनिफिट्स की बात करूं तो यहाँ क्या हो रहा, हमारे जो ट्रंक पार्ट हैं, जब हम सोते हैं तो बिल्कुल छोटे करके सोते हैं, साइड हो जाते हैं। इन्हें हम पूरा मौका देते नहीं हैं। फुल ऑप्टिमम जो इनका कैपेसिटी है
उसे पूरा करने के लिए हम अभी दे रहे हैं उनके फुल कैपेसिटी, यानी कि हमारे जो मसल हैं ये खुश हो जा रहे हैं कि हमें अब मौका मिला है। जैसे आप किसी बच्चे को पूरा फ्री छोड़ दीजिए गार्डन में ले जाके और फिर उनके चेहरे को देखिए, ऐसे ही होता है हमारे शरीर को भी। अब हम करेंगे योग मैट पर आ जाएं। हाँ योगी। हाँ मैट पर आ जाते हैं। ನನಗೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳು. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. आज डिलीवरी होगा वो जगत वाला क्या इसको टर्न कर दूं क्या? टर्न कर दूं कैमरा को? हाँ सर इधर रख दे, कल रखे थे ना ऐसे। इधर कर देता हूँ। हाँ इस तरफ रखेंगे। हाँ थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज करते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। आप इधर आ जाओ ना। मुख इकड़ ಮಾಡೋಣ। ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಳು। आज हम दूसरा योगासन करेंगे जिसका नाम है वृक्षासन, ट्री पोज। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से स्टार्टिंग पोज यहाँ आ जाना है हमें। दोनों टोज स्टार्टिंग पोजीशन मीन्स दोनों टोज को टुगेदर कर लिए और इसे फ्रंट की ओर ब्रेक करेंगे। ब्रेक कीजिए और इसे पकड़ लेंगे और यहाँ अपने ग्राइन एरिया तक यहाँ पहुँचा लेंगे। ठीक है, और ये हाथों को प्रणाम मुद्रा कर लेंगे। इसे कहते हैं वृक्षासन, ट्री पोज। ये क्या करता है, हमारे शरीर को बैलेंस करता है। ये बैलेंस का मतलब समझते हैं? ये सिर्फ आप उधर से फिजिकल। बोलिए सर। हाँ सर, इधर सर ताकि हम लोग। वहाँ से बोलूँ? पीछे चला जाऊँ मैं? हाँ हाँ ठीक है, ये वाला खाली रहने दीजिए सर, आप थोड़ा सा साइड कीजिए। हाँ हाँ बस ठीक है, ये खाली रहने दूँ? हाँ बस ठीक है हम लोग ऐसे हैं, ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರು। ठीक है, यस सर। हम करेंगे वृक्षासन, ट्री पोज, जैसा नाम से ही पता लग रहा है। देखिए स्टार्टिंग पोज में आ गए, दोनों टोज टुगेदर। और ये जो स्टार्टिंग सब बताया मैंने वो कॉमन चलेगा। कोर इंगेज, ग्लूट स्क्यूज और ये थाई स्क्यूज। स्लोली राइट से ब्रेक कीजिए, यहाँ तक ले जाइए स्लोली। नहीं होता मैं उसका भी बताऊंगा, पहले प्रॉपर्ली बता देता हूँ फिर मैं थोड़ा सा वेरिएशन भी बताऊंगा। यहाँ लाके इसे पकड़ लीजिए और ग्रॉइन एरिया समझ रहे हैं ना, जो जेनाइटल पार्ट होते हैं वहाँ उसको बोलते हैं ग्रॉइन एरिया, वहाँ पर हम ले जाएंगे। यहाँ पर ले जाइए, यहाँ पर, और धीरे धीरे यहाँ हाथ को ले जाइए। ये देखिए ये क्या हुआ, हमारे एक पैर पर हम बैलेंस कर लिए। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? इसका मतलब यह होता है हमारे दोनों पैर शरीर के लिए बने हैं लेकिन हम एक पैर पर खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, हमने रिसोर्सेस को कर्टेल कर दिया, यानी कि कम से कम रिसोर्सेस में भी 50% रिसोर्सेस में भी हम पुल ऑन कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं संतुलन। और जब हम एक पैर पर खड़े होते हैं ना, उसे डबल ओवरलोड दे रहे हैं और ये ओवरलोड उस पैर को क्षमता को बढ़ा देता है, थकाता नहीं, क्षमता को बढ़ाता है। और इसी प्रकार हम जब बारी बारी से दोनों पैर को देते हैं, दोनों डबल शक्ति के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि आपके पूरे पैर की शक्ति में दुगना ताकत आ जाता है। अब इसके लिए मैं टिप्स बताता हूँ। जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको क्या करना है ना, ये मैं पूरा बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि आप लोग तो शुरुआती में है ना क्या करना है। देखिए आप लोग के लिए सिंपल, बिल्कुल सिंप्लीफाई। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको पकड़िए और यहाँ रख लीजिए। घुटना पर रखेंगे, घुटना पर रखिए, इतना हो जाएगा। पकड़े ही रहिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। घुटना पर रखेंगे, हाँ यही काम कीजिए स्लोली।
ये देखिए स्लोली, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कीजिए, घुट्टा पर आएगा, घुट्टा पकड़ के रहेगा। जब इतना ही हो गया, इतना ही छोड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए। वो भी नहीं हो रहा, चलिए बिल्कुल ही बैलेंस नहीं हो रहा, ऐसे कीजिए, ये होगा। ये क्या होते हैं, हमारे जो पाम है, जो तलवा है, ये सपाट होता नहीं है, ये गोल हो गया है, क्योंकि हम खाली पैर कभी चलते ही नहीं हैं, वो गोल हो गया है, तो इसको सपाट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, यही कीजिए आप, बस। इसे ही मान लीजिए कि वृक्षासन है, इतना ही कीजिए। क्योंकि शुरू जब आप ABCD से सीखेंगे ना, तभी आप आर्टिकल लिखेंगे, पहला दिन आर्टिकल कोई नहीं लिखता। ऐसे इतना ही से कीजिए वृक्षासन शुरू, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, इतना कंट्रोल, थोड़ा सा टर्न कर दीजिए, थोड़ा सा टर्न कर दीजिए, टर्न कर दीजिए, टर्न कर दीजिए, यहाँ रख लीजिए, इतना होगा। अब अगर इतना हो रहा तो अपने हाथों को ऐसे पहुँचा लीजिए, इसे गलत मत मानिए, नो प्रॉब्लम, ऐसे कीजिए। नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे आएगा। हाँ, ये देखिए, अगर 100% नहीं हो रहा, जितना हो रहा 60 तो हो रहा, 50 तो हो रहा। और यहाँ जब आप लेते हैं तो ये देखिए, ये मैंने क्या किया, एलोंगेट करना है, ट्रंक पार्ट को भी एक्सटेंड करना है। यहाँ हमारे क्या हो रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम के, इसमें हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर्स, पैंक्रियाज, गॉल ब्लाडर, जिनको हम जीते जी देख नहीं पाते, अपना वाला तो देख नहीं पाएंगे, ओटी में डाल देगा उस दिन भी देख नहीं पाएंगे, दूसरे का वीडियो सीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, यानी कि वास्तविक पूजा। ईश्वर को तो हम देखते नहीं हैं, लेकिन हर दिन पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम अपने उन अंगों प्रत्यंगों के लिए काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। भाई तुम सही हो जाओ। ये देखिए, जब हम खींच रहे हैं, ये क्या होता है ना, उनके जो स्टोमक हैं, वो इसोफेगस है, ये सारी प्रणाली में खिंचाव आता है, उसे लगता है हाँ मज़ा है, आज बंदा आया है सही, ठीक है। उसमें जो फंसे हैं ना, जो हम फैट खाते हैं, रिफाइंड वाले प्रोडक्ट, जंक फूड, ये सब जो तेल घी लेते हैं, ये सब फंसे रहते हैं उसमें, वो कंड्यूट को पतला कर देता, डाया को घटा देता। जब हम ऐसे करते हैं वो सब मेल्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक बेनिफिट है। और यहाँ मैं कंट्रा इंडिकेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ सब तंदुरुस्त हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। अब ये 2 हो गया। यस सर। तीसरा, इसको बोलते हैं त्रियक ताड़ासन, ट्रायंगल पोज, ठीक है। इसके लिए आप साइडवाइज हो जाइए, अपने शोल्डर विड्थ इसके हिसाब से खड़े हो जाइए। पहला खड़े हो गए। खड़े होने का हमेशा मैं बोलूँगा नहीं कि खड़ा होने का मतलब क्या होता है, ये सब टाइट है। अब एक पैर को 90 डिग्री पर लाइए, और जिधर 90 लाए हैं, ये देखिए दोनों हाथ ऐसे था, पैरेलल टू द ग्राउंड, और यहाँ डाउन होइए, ट्रायंगल पोज, त्रिभुज आसन, ये देखिए। और ये जो आपकी नजरें होनी चाहिए ऊपर, आँखें ऊपर, आप बिग टोज को टच कीजिए, ये देखिए ट्रायंगल पोज। 10 से 20 सेकेंड तक बने रहिए, देखिए कैसा लग रहा, ठीक है। इसी प्रकार हम स्विच करेंगे, इसे 90 डिग्री, और यहाँ पूरा स्लोली एक्सहेल करता हुआ। मैंने बोला था ना कि बॉडी के नेचुरल पार्ट से जब बाहर जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे तो बेंडिंग मूवमेंट मिलेगा। बने रहिए, और यहाँ समझ गए, आप लोग करते रहिए। क्या आसन कौन सा थे? देखिए जिधर टर्न होना है ना, ये आसन देखिए, का नाम? जिधर ट्रायंगल पोज, हम त्रिभुज बना रहे हैं अपने शरीर से। देखिए जहाँ टर्न होना, ये राइट कर लेना है, ये 90 डिग्री, ओके, ठीक है। और ये देखिए जिधर टर्न किए, ये राइट होना है, तब मूवमेंट देगा। अगर ऐसे करेंगे ना, ये बनेगा ही नहीं, आपको अलाउ नहीं करेगा। ये देखिए, ये किए, अब अलाउ कर रहा है ये देखिए। और ये जैसे हम डाउन जा रहे हैं, ये ऊपर की ओर चला जाएगा, एक्सट्रीम। अभी देखिए, अगर फोटो आप देखेंगे, वीडियो में देखिएगा, त्रिभुज की तरह आपका बॉडी लगेगा। बिल्कुल। ये वीडियो ऑलमोस्ट डेली अपलोड हो जाएगा। आप लोग से आग्रह है, इसलिए नहीं देखिए कि मेरे चैनल का व्यूअरशिप होगा, वो तो ईश्वर देख रहे हैं। आप लोग खुद अपना मूवमेंट वो क्रिस्पली ऑब्जर्व कीजिए। ये आप लोग के लिए अद्भुत एक अवसर है। जैसे आप नोटबुक में लिखते हैं ना, नोटबुक देखते हैं,
इस तरह से मेरे व्यूअरशिप को इम्प्रूवमेंट छोड़ करना है, दीजिए। इम्प्रूवमेंट। अपनी गलती समझ में आएगा। मेरे व्यूअरशिप को छोड़ दीजिए, वो ऊपर वाले देख रहे हैं। आप लोग अपना देखिए, जूम करके भी देख सकते हैं आप अपना बॉडी या मूवमेंट कि मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ, क्या और बेहतर कर सकता था। बिल्कुल, ये बिल्कुल लेसन सही है आप लोगों के लिए, खासकर जो आदमी हैं, ये शायद कहीं नहीं मिल पाएगा कि ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप अपने एक्टिविटीज को एनालाइज कर सके, ये कभी नहीं होगा। ये यहाँ है हाइब्रिड। Synchronize सभी एक बार। राइट। Please slowly, slowly, slowly. ये देखिए, और ऊपर देखिए, अपनी नज़रों को भी ऊपर ले जाइए, ट्रायंगल पोज। ये देखिए, ये क्या कर रहा है। हमारे कमर के पार्ट होते हैं ना, सबका मसल का नाम है, मैं एक एक करके बोलूँगा। इसे बोलते हैं ओब्लिक मसल, इसे बोलते हैं लवर्स हैंडल, ठीक है, लवर्स हैंडल, लवर्स हैंडल भी बोलते हैं, और इसे ओब्लिक मसल साइंटिफिक वर्ड है। ये जब हमारा मोटा हो जाता है ना, जिसे बोलते हैं कमर से कमरा हो गया, तो हमारे पैंट इधर चले जाते हैं और ये वाले इधर हो जाते हैं और ये इधर 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 सब इस टाइप का बॉडी हो जाता। लेकिन जब ये ओब्लिक मसल नहीं रहेगा ना, तब हमारा शरीर भी शेप में होगा, जो कि पुरुषों की आकर्षक आकृति के लिए यही चाहिए, भी शेप। महिलाओं के लिए बोलता सुराही शेप, और पुरुषों के लिए भी शेप होना चाहिए। तो ये भी तभी आएगा जब ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम उस ओब्लिक मसल पर काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम ये मुड़ रहे हैं तो यहाँ की जो ओब्लिक मसल है ये स्ट्रेच हो रहा। वो खींच रहा। स्ट्रेच होने से क्या होता है, वहाँ जो ट्रैप्ड फैट है, यानी कि वाटर कंटेंट्स, एयर कंटेंट्स हैं फैट में, क्या होता है, वो मसल ये कायदे से, वो अपराधी नहीं है बेचारा, हमने उसमें एयर ठूस दिया और वाटर कंटेंट्स ठूस दिया, जो अब निकल नहीं पा रहा। लेकिन अभी देखिए, आप कीजिए और यहाँ देखिए, आप यहाँ से स्वेटिंग होगा, ये स्वेटिंग कहीं और से निकल रहा। तो यहाँ के जो मसल्स हैं वो प्योर मसल होंगे, फैट नहीं होंगे। जो मोटे मोटे हो जाते हैं, खासकर महिलाओं को देखिएगा, ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, वो चीज़ नहीं होगा। और फिर हम आकर्षक शरीर के मालिक बन जाएंगे इस तरह से। लोगों को ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो हम इस प्रकार अपने ओब्लिक मसल पर काम कर रहे हैं। मैं साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग के माइंड में रजिस्टर हो जाए कि हम ऐसे फालतू फंड का योगा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं उस साइंस मैट्रिक्स में ही उतारना चाहता हूँ किसी चीज़ को। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट मूलतः रहा हूँ। ये हो गया ट्रायंगल आसन। अब जो योगासन का क्रम है, आज हम 3 लिए, ये तीनों स्टैंडिंग हुए। यस सर। ये जो हमारा क्रम होगा, पहला स्टैंडिंग, दूसरा सिटिंग, तीसरा होगा पेट के बल, और चौथा होगा पीठ के बल, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस ऑल द डे होगा। स्टैंडिंग में ही 50 है, तो अगर मैं 50 लूँ तो ये हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अपना सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया है कि थोड़ा थोड़ा सबका ले, ताकि आप मज़ा से उसको डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। तो स्टैंडिंग आज हमारा 3 हो गया। अब हम बैठ के कर लेते हैं, बैठ के करने वाला। आप लोग बैठिए। ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅದು ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್. कल हमने बात किया था वज्रासन का, ठीक है। आज हम वज्रासन को ढंग से डील करते हैं। वज्रासन के लिए क्या है, आपको दंडासन में आना है। दंडासन के लिए अपने पैर को सीधा कीजिए, घुटना को सीधा कीजिए, थाई को स्क्वीज कीजिए, ग्लूट मसल को स्क्वीज कीजिए, कोर को इंकेज कीजिए। यह है दंडासन। दंडासन मतलब ऑर्डरली बोलते हैं ना, ऑर्डर पर फट से घंटी बजाया और तुरंत आ गया। इस पोज में हमें ले जाना है इसको, बॉडी को, ठीक है। इस पोज से हम कहीं भी, जो योग की सारे योगासन है यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग पोज इसको बोलते हैं। अब हम यहाँ सांसों को छोड़ता हुआ, मैं थोड़ा डीपली ले जा रहा हूँ ताकि एक ही समझें लेकिन ढंग से समझ जाए, हमें डेली डेली इतना कर। सांसों को छोड़ता हुआ, ये देखिए, लेफ्ट को लीजिए, सांस को छोड़ता हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ ये ज़्यादा परमिट करेगा रेंज ऑफ मोशन। सांस को छोड़ता हुआ, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो कर नहीं पाऊँगा ना वो ब्रीदिंग वाला। सांस को छोड़ता हुआ पीछे लाइए, ये देखिए, पीछे लाइए। अब इस पर लोड ले लीजिए,
फिर से सांस को छोड़ता हुआ, पकड़ के कर लीजिए, नहीं होता है। ये देखिए, सांस को छोड़ता हुआ। अब यहाँ आ गए, पीछे का पोजीशन देखिए क्या होना चाहिए। ये देखिए दोनों टोज जो है, बिग टोज आपस में टच होना चाहिए। और हम इस हिस्से में बैठेंगे यहाँ पर बास्केट बना के। ये देखिए, बिड़ी सर बेड़ा नहीं हो रहा ना, नो प्रॉब्लम सर, जितना हो रहा, आपका उम्र भी तो है। ये देखिए, ये हो गया, ये वज्रासन हो गया बैठने का, ये देख लिए। अब क्या करना है, जब हम वज्रासन में बैठ गए तब ये जो शरीर है इसको ध्यान देना है। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि स्टोमक मसल इन, और यहाँ अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, कल बताया था ना, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ये इसका एक्यूप्रेशर इफेक्ट है, कभी हम कवर करेंगे। ये देखिए ऐसे करके, ऐसे कीजिए। ये वज्रासन ही ऐसा योगासन है जो खाना खाने के बाद, यानी कि डिनर करने के बाद, किसी भी मुख्य भोजन के बाद भी किया जा सकता है। यह क्योंकि यहाँ देखिए क्या होता है, हमारे जो पाचन तंत्र के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नाड़ियाँ हैं ना, डाइजेस्टिव फायर जो पैदा करता है, इस ग्लूट में होता है, ठीक है, इसमें होते हैं डाइजेस्टिव फायर पैदा करने वाले ये। और ये अभी देखिए क्या हो रहा, ये स्ट्रेन में जा रहे हैं, इन पर हम पूरा दबाव दे रहे हैं, अदरवाइज हम इतना दबाव नहीं देते, इन पर देते। तो ये क्या करता है, डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करता है, जो कि हमारे हार्मोन्स को, एंजाइम्स को और ज़्यादा बनाते हैं और हमारे डाइजेशन फास्ट हो जाते हैं। ये पैंक्रियाज को सीधा भेजता है, यानी कि कुछ भी खा लिए और अगर ऐसे बैठ गए तो वो तुरंत पचा देगा। यानी कि ये वज्रासन का सबसे बड़े लाभ, जो इसका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ये है डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। आप कुछ भी जिस दिन खा लिया उठपटांग ऐसे बैठ जाइए अपने आप। और ये है ध्यान की मुद्रा, यानी कि डेडिकेटेड। आप अगर स्पिरिचुअल यात्रा पर निकल गए हैं तो आपके लिए इस तरह से बैठिए, अदरवाइज आप टीवी देख लीजिए, मोबाइल ही कुछ कर लीजिए, आपको ये इफेक्ट मिल रहा है, कुछ भी नहीं करना। तो ये वज्रासन हो गया, ठीक है, बैठ के की जाने वाली। अब हम पीठ के बल एक एक ही लेते हैं, ताकि टाइम भी हो रहा होगा, शायद आपको भी ड्यूटी जाना। ये हो गया बैठ के की जाने वाली। अब हम करेंगे पेट के बल की जाने वाली, ठीक है। तो अभी हम हैं, तो पेट के बल आ जाते हैं। ये देखिए, पेट के बल आ जाइए, अपने दोनों हाथों को यहीं रखे रहिए, कंधा के पास लेके आइए, कंधा के पास, हाँ, सटा लीजिए एक बार, अपने ललाट को ग्राउंड में टच कराइए। स्लोली देखिए, जैसे एकदम स्लोली बोल रहा हूँ, ऐसे मजा कर करके स्लोली नज़रों को उठाइए, हेड को उठाइए, गर्दन को उठाइए, कंधों को उठाइए, चेस्ट को उठाइए, बॉडी को उठाइए, बेली बटन को भी फ्री कर लीजिए और यहाँ हो जाइए। इसे बोलते हैं कोबरा पोज, भुजंगासन। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आपको यह पता नहीं चल पा रहा होगा, अगर अभी कोई सीटी स्कैन करे तो पता लगेगा कि हमारे जो इसोफेगस हैं, जो खाद्य की पाइप जो है, हमारे जो स्टोमक हैं, जहाँ जो हम खाते हैं तुरंत जाके जमा होता है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन हैं, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन हैं, हमारे जो लीवर हैं, इन सब में एक अच्छा खासा खिंचाव आ रहा है, जिसे बोलते हैं मसाजिंग। उनको मसाजिंग मिल रहा, मज़ा आ रहा उनको। और जानते हैं जब वो मजा करेंगे तो आपको बेहतर आउटपुट देंगे, बेहतर परिणाम देंगे, हमको मजा मिलेंगे, यानी कि आपके शरीर को उसका लाभ मिलेगा। इसी तरह से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ सांसों को लेते हुए जाइए ऊपर, ऐसे 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 जाइए। 10 to 20 सेकेंड्स बने रहिए और भरपूर मज़ा लीजिए। आपको जांघ उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेली बटन तक उठाइए, यहाँ बने रहिए। ये भुजंगासन, ये ऐसा आसन है जिसे आप बिस्तर को जब छोड़ते हैं, जब जल ग्रहण करते हैं, उसके बाद कीजिए। इसे बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन का दुश्मन।
बाथरूम जाएंगे 2 मिनट में निकल के आ जाएंगे, सब कुछ एक क्लियर कर देगा। अगर आपको बाथरूम में ज़्यादा टाइम लग रहा, आप भुजंगासन करके जाइए, बाथरूम का समय भी बचेगा और आपके शरीर भी लाभ लेगा। जीवन भर कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा अगर आप ये रेगुलर करते हैं, खासकर जगते के साथ कर लीजिए। 2 मिनट के अंदर, जैसे पशु होता है ना, 1 से 1.5 मिनट, कई को तो पशु को मैंने देखा 1 मिनट भी नहीं लगते, चाहे वो हाथी है इतना भले क्यों ना हो, 1 मिनट में काम करके निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग, कहा जाता है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है, योनि है, और कई लोग हैं जो 20 मिनट 30 मिनट भी लगाते हैं। उनके लिए चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, बीड़ी सिगरेट क्या क्या पता नहीं चाहिए। ये सब होते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। इसे दूर करने के लिए रामबाण है यह भुजंगासन। भुजंगासन। अब इसी हाथ को हम नीचे की ओर खिसकाएंगे, नीचे की ओर खिसकाइए, यानी कि चेस्ट के पास लाइए, और बाकी क्रिया वही रहेगी, यानी कि थोड़ा सा ये स्टिफ हो रहा, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा स्टिफ होगा, यानी कि हम अपने बॉडी को और ज़्यादा चैलेंज कर रहे हैं। इसे सिर्फ कॉन्स्टिपेशन का दुश्मन ना मानिए, ये हमारे रीढ़ की हड्डी, यानी कि वो ऑल द 26 बोन्स हैं, स्पाइन का हिस्सा, मेरुदंड का हिस्सा, उस पर भी काम कर रहे हैं। उससे जो जुड़ी डिस्क है, इसे भी हम फुल मौका दे रहे हैं। उन्हें जितना बेंडिंग कैपेसिटी है ये सब दे रहे हैं। अब इसी हाथ को और थोड़ा पीछे की ओर ले जाइए और थोड़ा सा चैलेंज कीजिए, और अब उठाइए। ये देखिए अब थोड़ा सा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना, नहीं चैलेंज हो रहा, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आपको ले के चलेंगे। अब यहाँ हम रेस्ट लेंगे। रेस्ट का क्या पोजीशन होता है, दोनों हाथ को ऐसे कीजिए और यहाँ बिल्कुल ऐसे और बिल्कुल ऐसे दोनों साइड टर्न कर लीजिए। सबसे बड़ा थोड़ा सा मस्त होगा रेस्ट, ठीक है। अब हम क्या किए थे अभी, बैकवर्ड, यानी कि पीठ की ओर मुड़े थे। अब जितना देर हम पीठ की ओर मुड़े थे उतना ही आगे की ओर मुड़ेंगे, तभी बैलेंसिंग होगा। कल हमने जिक्र किया था कि लेफ्ट जितना देर उतना देर राइट, जितना देर गर्मी के लिए उतना देर ठंडा के लिए। अब हम पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल आके हम अपने एक पैर को उठाएंगे, उठाइए, फिर दूसरे पैर को उठाइए और दोनों को ऐसे मोड़ लीजिए और इसे इस तरह से क्लैप कर लीजिए। इसे सिन बोलते हैं, यहाँ वाले भाग को सिन, सिन को क्लैप कीजिए और यहाँ मूवमेंट दीजिए। इसे बोलते हैं पवन मुक्तासन, विंड रिलीजिंग पोज। ये वो योगासन है जो कि हमारे पाचन तंत्र से संबंधित सभी विकारों को दूर करता है, चाहे वो इंडाइजेशन हो, कब्ज हो, किसी भी तरह की बीमारी, सबको दूर करता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जिससे हम भुजंगासन में ज़्यादा मौका दे रहे थे फैलने का, उससे यहाँ हम और मोड़ रहे हैं, यानी कि अगेन उससे मसाजिंग मिल रहा है और ये मसाजिंग उसे और ज़्यादा सक्रिय करता है। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। हम जितना समय भुजंगासन में दिए हैं ठीक उतना ही समय यहाँ भी देंगे। एक पैर को स्लोली उठाइए, फिर दूसरा, दोनों को मोड़ लीजिए और ये देखिए मस्ती कीजिए। जैसे तो उस समय करते थे सब, है ना, ये झूला झूलते रहिए। जो हमारे एसिडिटी के इशू है, कॉन्स्टिपेशन इशू है, कोई भी प्रॉब्लम इसके बाद नहीं रहेगा। तो एक बार और कर लेते हैं ब्रीदिंग के साथ। इसका अगर दोनों नहीं हो पा रहा तो आपके लिए बताता हूँ, अर्ध पवन मुक्तासन बोलते हैं इसे। आप अगर ऊपर ले जाके नहीं ला पा रहे हैं, आप क्या कीजिए, सर आप सुनिए,
सर आप सुनिए, देखिए आपके लिए खास कर, आपका ऐसे नहीं जा रहा, आप क्या कीजिए, सीधा यहाँ ले आइए, सीधा यहाँ ले आइए, इसी को पकड़ लीजिए और यहीं ऐसे ऐसे कीजिए। ये है, कितना ही, ठीक है। ये भी नहीं हो रहा, धीरे धीरे दोनों कर लीजिए, सीधा यहीं लाइए, यहाँ कर लीजिए, इतना ही कीजिए जितना हो रहा। बोलते ना कि राम का नाम लेना है, आधा अक्षर भी आपने ले लिया ना, पुण्य हो जाएगा। ये है पवन मुक्तासन के गुण, ठीक है। तो ये हमारे संपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है, ठीक है। अब हम अंतिम ले लेते हैं योगासन का, जिसे बोलते हैं शवासन, कॉर्प्स पोज, सबसे बड़ा। अच्छा, ठीक है। शवासन जो होता है, मृत्यु होने के बाद तो कुछ पता ही नहीं लगता है, तो मृत्यु हो जाने पर हमारी शरीर की जो व्यवस्था होती है, जो अवस्था, उस अवस्था को जाना है, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं, अंदर से चलेगा, ठीक है। इसमें हम मूलतः क्या करेंगे, हम लोग हो जाते हैं, मैं बोलते रहूँगा, आप लोग सुनते भी रहिए, करते भी रहिए। यहाँ देखिए, अपने दोनों पैर के बीच 1.5 फीट 15 से 18 इंच का गैप रखिए पैर के बीच। हाथ को ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में रखिए। अपने शरीर से 6 इंच, यहाँ तो मैट छोटा पड़ता है, 6 इंच के दूरी पर यहाँ रखिए। आप लोग आइए इस अवस्था में, बाकी मैं बात करते रहूँगा। बिल्कुल रिलैक्स, आपको कैसे करना बताता हूँ। आँखों को बंद कर लीजिए, मन में ये लाइए, आपके जो टोज हैं, पैर की अंगुलियाँ 10, ये रेस्ट ले रही हैं। आप ये मत सोचिए कि दे रहे हैं रेस्ट, वो रेस्ट ले रही हैं। आपके जो हील हैं वो रेस्ट ले रही हैं। आपके तलवा जो है, शोल, ये रेस्ट ले रहे हैं। आपके एंकल हैं, जो फर्स्ट जॉइंट, ये रेस्ट ले रहे हैं। जो मैं बात बोल रहा हूँ, बात को ध्यान कीजिए और इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि सचमुच ऐसा हो रहा आपके खुद के शरीर में। एंकल के ऊपर का हिस्सा, जिसे सिन बोलते हैं, ये रिलैक्स हो रहे हैं। हमारे नी रिलैक्स हो रहे हैं, हमारे थाई रिलैक्स हो रहे हैं, हमारे वेस्ट एरिया, जहाँ की हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के सभी तंत्र हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे ऊपर बढ़िए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स हैं, लीवर हैं, किडनी हैं, गॉल ब्लाडर हैं। इन सब को याद कीजिए, आभार प्रकट कीजिए और उन्हें वो रिलैक्स कर रहे हैं। उन्हें आप कोई रोल असाइन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आराम कर रहे हैं। हमारे चेस्ट, हमारे गर्दन, हमारे ठुड्डी, हमारे ललाट, हमारे दोनों कंधे, हमारे दोनों केहनियाँ, हमारी कलाइयाँ, हमारी अंगुलियाँ, सभी रेस्ट ले रहे हैं बिल्कुल। आप ज़मीन में पड़े हुए नहीं हैं, आप हवा में हैं, आप ब्रह्मांड की सैर कर रहे हैं, आप तैर रहे हैं। आपको ईश्वर अपने गोद में रखे हुए हैं। आप बिल्कुल मानिए कि हम हवा में तैर रहे हैं, ज़मीन से संपर्क हमारा छूट चुका है। इस अवस्था में ऐसा सिर्फ माना नहीं जाता, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर कोई व्यक्ति 20 मिनट्स पर डे रहता है शवासन में, इसे बोलते हैं माइंडफुल स्लीपिंग, तो आपके सोने के 2 घंटे समय को बचा सकता है। यानी कि बिजनेस के टर्म में बात कीजिए, 1 आवर 40 मिनट्स का नेट बेनिफिट होगा अगर पर डे आप शवासन में रहते हैं। तो यह सिर्फ हमारे शरीर को, जो हमने उछल कूद किया, आराम नहीं दे रहा, हमारे मन को दे रहा, मस्तिष्क को दे रहा, हमारे आत्मा से मिलन करा रहा, उस प्रभु से मिलन करा रहा है जिसको हमने दर्शन नहीं किया, उसकी दर्शन का एक शुभ अवसर दे रहा है। इसे शवासन बोलते हैं। तो जब आपको, आज तो ट्रेनिंग सेशन है, आप लोग को जब कभी भी मौका मिले
आप अपने रिजाइम में 20 मिनट्स इसे कीजिए और फिर देखिए प्रभाव। हम मरते रहते हैं कि सोने का समय नहीं मिला, आपको सोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका बॉडी का डिमांड खत्म हो जाएगा, क्योंकि सोने के दौरान हमें इतना आराम नहीं मिलता जितना शवासन में मिल रहा। हम उस आराम को अनुभव कर रहे हैं। सोने में क्या होता है, हम सेंसलेस हो जाते हैं। हमारे शरीर भौतिक रूप से तो आराम करता है, पर हम उस चीज़ को सेंस नहीं कर पाते। हम यहाँ सेंस कर रहे हैं, इसीलिए हमारे शरीर की जो आराम है, उसकी जो इंटेंसिटी है, ये बढ़ जाती है, हमारा शरीर खुश हो जाता है। तो यह है शवासन। अब हम इसके अंतिम फेज में जाते हैं। हम अपने दोनों पैर को टुगेदर कर लेते हैं, हाथ को करीब, और अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए। अंगुलियों को सीधा, शरीर को बिल्कुल टाइट कीजिए, जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं ना, टोज को बिल्कुल दूर बिल्कुल कर लीजिए ऐसे। हाथों को बिल्कुल दूर, अंगुलियों को, अपने शरीर को लंबा बनाइए। 1 2, यानी अपने शरीर को पूरा एलोंकेट कीजिए। 2 3, पूरा खींचिए। 4 5 6 7 8। ये हम अपने शरीर को पूरा खींच दिए। अब अपने दोनों हाथों को हेड के नीचे ले आएंगे खुली कलाई से, और यहाँ लेफ्ट टर्न होंगे स्लोली, जेंटली, बड़े ही प्यार से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा शरीर मंदिर है और हमारा मन उसका पुजारी है। लेफ्ट टर्न, थोड़ा सा रुकिए सर, टर्न लीजिए सर। सर तो सो गए। लेफ्ट टर्न। सिर से होता रहता। लोगों का कहना होता कि सबसे अच्छा आसन मुझे शवासन लगता है क्योंकि इसमें कई लोग एक्चुअल सो ही जाते हैं। फिर राइट होइए, और हम जब भी उठते हैं, ना कि अभी सब योग सेशन के दौरान, अदरवाइज भी राइट से ही हम उठा करेंगे। यहाँ देखिए, राइट हो गए, और यहाँ स्लोली, बिल्कुल जैसे मरीज उठता है ना, ऐसे टाइप का, खिलाड़ी वाला जैसा नहीं, मरीज जैसा स्लोली ऐसे करके उठ जाइए। हाँ, नॉर्मल, कुछ भी नहीं, कुछ कोई कमांड नहीं, आउट ऑफ कमांड, शवासन भी इजी आसन नहीं है, कुछ भी नहीं। ये स्ट्रेट रहता है ना, बेड में रहने के टाइम में ऐसा नहीं है। ये हमारा शवासन, घड़ी वाले हैं ना, टाइम बताइए। 25। निकल तो अभी हम एक सिर्फ करेंगे, एक कपालभाति, एक अनुलोम विलोम, सीधा ध्यान करके इंडप। अब हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम कल बोल ही दिए हैं कपालभाति। कपालभाति करते हैं। अब हम कर लेते हैं इतना ही टाइम तक अनुलोम विलोम। सेम विष्णु मुद्रा में आते हैं। हो गया। अब एक बार सीधा कर लीजिए पैर, सीधा करके, अगर पद्मासन में आ सकते हैं सर तो पद्मासन में आ सकते हैं, आप लोग सुखासन में ही रहिए। सांस को छोड़ता हुआ लेफ्ट को ऊपर, आप लोग नहीं आ सकते हैं कोई बात नहीं, राइट को फिर सांस छोड़ता हुआ ऊपर, और यहाँ ओम चैंटिंग करेंगे 8 टाइम्स, कम से कम 8 टाइम्स।
हम रिग्रेस रबिंग करेंगे, पामिंग जिसे बोलते हैं। आंख बंद ही रहेगा, आंख बिल्कुल खोलने की जरूरत नहीं। आंखों पर अंगुलियां, चेहरे पर हथेली। 4 टाइम्स करेंगे। लास्ट टाइम, 4th टाइम। हम अपने फेस पर तो रखेंगे ही, इसे ही स्लोली अपने शरीर के सारे अंगों तक, इसे बिग टोज तक लाएंगे। अब हम मंत्र चैंटिंग कर लेते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र आप लोग सीख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अपने हाथों को देखिए, ईश्वर को, अपने आराध्य देव को आभार प्रकट कीजिए, ग्रेटिट्यूड। हमारी जो भी अस्तित्व है सब आपकी वजह से ही है, और आप पर ही मैं सब समर्पित करने के लिए संकल्पित होता हूँ। जो हमें मिला है आपको ही समर्पित करूँगा, क्योंकि ईश्वर ने कोई प्रावधान भी नहीं बनाया है लेके जाने के लिए, इसे यहीं छोड़ना है। स्लोली अब हम आराम से, झटका देके नहीं, आराम से खड़े होंगे और यहाँ शरीर को फुल हो जाता है क्या? यहाँ देखिए, हम फ्लेक्स करेंगे, इसे फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी बोलते हैं। देखिए ऐसे 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 और ऐसे, मिनिमम 4 टाइम्स। अब हम मंत्र चैंटिंग करेंगे, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे करके, और एक बार क्लैपिंग विथ जंपिंग, जितना हाइट गेन कर सकते हैं हाइट गेन करके क्लैप कीजिए। देखो, तो ये था आज हमारा योगा सेशन। अब हमारे पार्टिसिपेंट बात करेंगे। सभी लोगों को MBA की तरफ से नमस्कार। जितने भी लोग आएंगे उनके लिए हम लोग एक टी-शर्ट देने वाले हैं। जो भी आना चाहता है, ये पीछे नॉर्थ बेंगलोर लिखा है और आगे कन्नड़ में लिखा है, कल दे देंगे। ऐसा वाला जो टी-शर्ट्स है मिल जाएगा। अगर जो भी इंटरेस्टेड आदमी वो आ सकते हैं, लेकिन टी-शर्ट लेने के बाद करना पड़ेगा। पहले आने से पहले साइज भेजने के लिए बोल दो व्हाट्सएप में। मैग्नेट लगता है नीचे गिरा क्या? मैग्नेट नीचे देखिए कहाँ गया। सर साइज और इंटरेस्ट बात कीजिए आधा मिनट के लिए, जल्दी। आज का सेशन कल मेरे को छुट्टी चाहिए। whoever wants to come from NBA or any other your ex-serviceman, कैसा लगा? you आप please। testimonial दीजिए। आज का बहुत अच्छा लगा है। हाँ, वो बोलिए। 1-2 मैं कर नहीं पा सका हूँ, कल और कोशिश करूँगा। और जितना भी था आनंद आया हुआ है, और अर्पण कर रहा हूँ गुरु जी को। बस आज का सेशन कैसा लगा? थैंक यू नरेंद्र सर, आज का स्पेशल बहुत अच्छा है। सभी जो एक्सरसाइज किया हुआ है, कुछ ना कुछ लोग घर में करते हैं, मगर इधर आने के बाद एक्चुअली कैसे करना है उसके अनुसार वो गुरुजी ने सिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Good morning to everybody. Lot of thanks to coach. Really, he is exceptional. He is teaching each and everything very nicely. Our mind and body is really relaxed after this, and we will accept. Everybody should do this. Please come and join us. Thank you. थैंक यू, फिर मिलते हैं।